मेरे दोस्त, अगर आपके पास एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है और आप चाहते हैं सिर्फ आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट बना करके पेटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन करना, बैंक अकाउंट को मैनेज करना, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, किस तरीके से आप बिना एटीएम कार्ड के भी सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से पेटीएम में एक नया अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप पेटीएम में यूपीआई पिन सेटअप करके कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, सिर्फ आधार कार्ड से पेटीएम एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए यानी पेटीएम अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आप प्ले स्टोर में जाकर के पेटीएम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो भी आप उसको न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अलाउ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इनपुट करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है। उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इनपुट करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। फिर से अलाउ कीजिए और अलाउ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा कुछ इस तरीके से, जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको बोला जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी आपने सिर्फ पेटीएम अकाउंट में लॉगिन किया है यानी पेटीएम एप्लीकेशन में लॉगिन किया है। अगर अभी आप ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मतलब लेन देन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट ऐड करना होगा और यूपीआई पिन सेटअप करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है लिंक बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो आपकी मर्जी, आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको ऐड ए बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। जो मोबाइल नंबर आपने पेटीएम अकाउंट बनाने के दौरान दिया था वही मोबाइल नंबर से जो बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है उसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एसबीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारा अकाउंट फाइंड किया जा रहा है। और देखिए, मेरा अकाउंट फाइंड भी हो चुका है, फेच हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा सेट यूपीआई पिन करने के लिए। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं यूपीआई पिन सेट या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट तो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते जब तक कि यूपीआई पिन सेटअप नहीं कर लेते। ठीक है, और यहीं पर काफी सारे यूजर्स को यूपीआई पिन सेटअप करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सेट यूपीआई पिन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे केस में दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूज डेबिट कार्ड और दूसरा ऑप्शन आ रहा है यूज आधार कार्ड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास आधार कार्ड तो जरूर होगा। आप यूज आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करेंगे कि मेरे पेटीएम अकाउंट में आधार कार्ड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो हम किस तरीके से आधार कार्ड के जरिए यूपीआई पिन सेटअप करें। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है और इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको फोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में किसी भी जगह आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा यूपीआई पिन सेटअप करने के दौरान, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कंसेंट देना होगा। ठीक है, टिक मार्क यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको बोला जाएगा एंटर फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ योर आधार नंबर, मतलब आप अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर जो है उसका आगे का 6 अंक डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर वैलिडेट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। और देखिए आधार ओटीपी जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा।
उसके बाद कंफर्म करना है। बैंक के द्वारा भी एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर मैनुअली फिलअप कर लीजिए या ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ओटीपी इनपुट करने के बाद सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको बोला जाएगा यूपीआई पिन सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी आप अपना यूपीआई पिन रखना चाहते हैं आप इनपुट कर दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल कंफर्म करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा आपसे पूछा जाएगा यूपीआई पिन, तो सेम यूपीआई पिन यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया, यूपीआई पिन भी सेटअप कर लिया, तो अब आपको ट्रांजैक्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी या बिल पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूं, अब बैक आ जाइए। ठीक है, अब अगर आप किसी को पेटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे स्कैन करके कीजिए, मोबाइल नंबर के जरिए कीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके कीजिए, किसी भी माध्यम से करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। मतलब काफी सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आप नाम डाल करके या फिर नंबर डाल करके यहाँ पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर आपको अमाउंट इनपुट कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप अमाउंट डाल दीजिए, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक हो रखा होगा वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। उसके बाद पे सिक्योरली पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। तो जो अभी अभी आपने यूपीआई पिन सेटअप किया है आधार कार्ड के माध्यम से, आप वही यूपीआई पिन डालिए और कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप पेटीएम अकाउंट के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आ चुका है रिचार्ज करने का, रेंट करने का, क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक कीजिए, जिस भी नंबर का आप रिचार्ज करना चाहते हैं सिंपल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए और पे सिक्योरली पर क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर वही सेम यूपीआई पिन डालना है जो आपने आधार कार्ड से क्रिएट किया है, सेटअप किया है, और यूपीआई पिन डाल के कंफर्म कर दीजिए। आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा या बिल पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से पेटीएम एप्लीकेशन में सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, यूपीआई पिन सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम अकाउंट का लिंक, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम सबसे सिंपल और आसान भाषा में देखने को मिल जाती है।